कैरी के मौसम में एक बार ये चटपटी, स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार चटनी ज़रूर बना के देखिएगा, जो चावल, पराठा और रोटी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये वायरल चटनी मेरे घर में भी बहुत शौक से खाई जाती है और मैं हर एक दिन छोड़ के इस चटनी को अपने घर में ज़रूर बनाती हूँ। तो इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर दिया है। सरसों के तेल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जो मैंने इस तरह से 4-4 पीसेस में कट कर लिए हैं। तो टमाटरों को इस तरह से उल्टा करके मैंने इसके ऊपर रख दिया है। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 6 से 7 हरी मिर्चें और यहाँ पर 2 बंच मैंने लहसुन के ले लिए हैं। तो लहसुन भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैंने 2 कैरियाँ ले ली थी, कच्चे आम ले लिए थे। तो कैरियाँ ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक भी ऐड कर दिया था और इसको कवर करके हमने लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से टमाटर के छिलके भी टमाटरों से अलग हो गए थे, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे और कैरियाँ भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। टमाटरों के छिलकों को हम निकाल लेते हैं और चमचे से मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। हमने इसके सारे पानी को खुश्क कर लेना है। पानी को खुश्क करने के बाद इसको मैं काउंटर के ऊपर ला कर रख कर इसको ठंडा कर लेती हूँ और ठंडा करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जो मैंने इस तरह से चॉप कर ली है। प्याज ऐड करके प्याज को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आधा बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड कर दिया है। मैंने इसके अंदर नमक पहले भी ऐड किया था, नमक मुझे कम लग रहा था तो नमक मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। हमने इसके अंदर हरी मिर्चें भी बहुत सारी ऐड की थी, तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड करके मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैश कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर और कैरी की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, तहारी के साथ खाएं, पराठे के साथ या रोटी के साथ, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।